नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं जागो इंडिया में यूपी का महाभारत। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं वंदना झा और आज जागो इंडिया में यूपी में दूसरे दौर के मतदान से जुड़ी हर खबर तो हम आपको दिखाएंगे ही साथ आपके शहर की हर खबर फटाफट अंदाज में भी दिखाएंगे और इसके अलावा भी होंगी बहुत सारी खबरें। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। यूपी और उत्तराखंड में आज चुनावी परीक्षा का दिन है। उत्तर प्रदेश की 67 सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। 7 बजे का वक्त मुकर्रर है और उत्तराखंड की 69 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। तो आपको बता दें, दूसरे दौर का मतदान है। 721 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज बंद हो जाएगा ईवीएम में। उत्तराखंड में 13 जिलों के लिए 69 सीटों पर भी आज मतदान होता है और ऐसे में आज पूरे दिन न्यूज 24 आपको मतदान से जुड़ी हर खबर दिखाता रहेगा। यूपी उत्तराखंड में आज चुनावी परीक्षा है। यूपी में जहां दूसरे दौर के लिए वोटिंग है, वहीं उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच यूपी के 11 जिलों सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, अमरोहा, पीलीभीत, खेरी, शाहजहांपुर और बदायूं में वोटिंग है। इन 11 जिलों की 67 सीटों के लिए 721 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनकी किस्मत का फैसला 2 करोड़ 28 लाख मतदाताओं के हाथ में है। मतदान के लिए 14,771 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। दूसरे दौर के चुनाव में जिन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होने जा रहा है, उनमें रामपुर सीट से यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान, सुआर सीट से आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम खान, शाहजहांपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार और 7 बार विधायक रहे सुरेश कुमार खन्ना, तिलहर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री जतिन प्रसाद, अमरोहा सीट से अखिलेश सरकार में मंत्री महबूब अली समेत कई नाम हैं। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में आज वोटिंग है। विधानसभा की कुल 70 सीटों में से 69 पर आज मतदान हो रहा है। उत्तराखंड के 75 लाख मतदाता 637 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। वोटिंग के लिए 10,584 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। चुनाव में पहाड़ से पलायन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आपदा, नोटबंदी का असर अहम मुद्दा है। उत्तराखंड में सीएम हरीश रावत की साख दांव पर है। इस बार वही कांग्रेस के सीएम चेहरा भी हैं। इनके अलावा जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में बंद हो रहा है, उनमें कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हरक सिंह रावत कोटद्वार सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें कांग्रेस से सीएम के करीबी सुरेंद्र सिंह नेगी चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस से ही बीजेपी में शामिल हुए सतपाल महाराज चौबट्टा खाल सीट से चुनावी मैदान में है। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष अजय भट्ट रानीखेत सीट से उम्मीदवार हैं। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन हरिद्वार की खानपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो सितारगंज सीट से विजय बहुगुणा के बेटे सौरभ बहुगुणा बीजेपी उम्मीदवार हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी की बेटी ऋतु खंडूरी यमकेश्वर सीट से चुनावी मैदान में है। सड़क हादसे में बीएसपी उम्मीदवार की मौत के चलते कर्णप्रयाग सीट पर चुनाव टाल दिया गया। वहां 9 मार्च को मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो सीधे आपको लिए चलते हैं रामपुर, जहां से हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ रहे हैं। बिजनौर से प्रशांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हरिद्वार से हमारे साथ वरुण सिन्हा जुड़ रहे हैं। संजीव, सबसे पहले रामपुर, आजम खान रामपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और आजम खान के लिए आज इस बार बड़ी चुनौती ये है कि उनके साथ साथ बीएसपी और आरएलडी से भी मुस्लिम प्रत्याशी ही चुनाव मैदान में। बिल्कुल, और पृष्ठभूमि ये है कि पिछला लोकसभा चुनाव यहां से भारतीय जनता पार्टी ने जीता था और ऐसे में जबकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है, ये नतीजे आए थे, तो कहीं मत विभाजन का असर इस बार भी तो नहीं दिखाई पड़ेगा। ये जरूर चिंता आजम खान साहब के दिमाग में होगी, लेकिन कहते हैं कि यहाँ के स्टॉलवर्ट हैं, 8 बार चुनाव यहां से जीत चुके हैं, 9वीं बार चुनाव मैदान में हैं, सिर्फ 1 बार हारे हैं और कद्दावर मंत्री हैं। बहुत से कार्य उन्होंने किए हैं, बहुत से उनसे अपेक्षाएं थी जो कि नहीं हो पाई हैं और इन तमाम चीजों के बीच एक बार फिर से मैदान में डटे हुए हैं और सामने बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार है उसको चैलेंज नहीं मानते हैं वो, और वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ही जो सामने व्यक्ति खड़े हैं
उन्हीं से उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चुनौती, हालांकि वो चुनौती भी बहुत ज्यादा मानने को तैयार नहीं है। इस वक्त हम जिस बूथ पर हैं आपको हम दिखाना चाहेंगे नजारा किस तरह से बनाया गया है, बलून और फूल माला और यहाँ पर व्हीलचेयर की व्यवस्था। अभी कुछ देर पहले यहाँ डीएम और एसपी दोनों मौजूद थे और इस तरह के करीब 125 मॉडल बूथ बनाए गए हैं। ये बूथ संख्या 211 है और कुछ देर बाद यहाँ से नवाब जो रामपुर के हुआ करते थे वो बगल की टीट स्वारतांडा से चुनाव लड़ रहे हैं और वो यहाँ पहुंचेंगे और अपना मतदान करेंगे। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला इस पूरे क्षेत्र में, और कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता यहाँ होने के बावजूद बीएसपी और कांग्रेस ने भी हमेशा अपना प्रभाव जमाया है। इस बार देखना है क्या होता है। जी संजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रशांत हमारे साथ बिजनौर से हैं, उनके पास भी चलते हैं। प्रशांत, वहां पर क्या कुछ अलग सा देखने को मिल रहा है? संजीव ने हमें तस्वीरें दिखाई, बहुत ही अच्छे से मॉडर्न बूथ यहाँ बनाया गया था। तो बिजनौर में कैसी स्थिति है, वहां पर किस तरीके के बूथ है? क्या लोग बाहर आए हैं वोटिंग करने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही सुबह के 7 बजे लोगों ने अपना आना शुरू कर दिया और इस समय हम बिजनौर शहर के बीच में, एकदम बीच में ही एक मतदान केंद्र है और एक काफी पुराना मतदान केंद्र मैं कैमरे के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं कि लाइन लगी हुई है अभी भी और सुबह से ही लोगों का आना शुरू हो गया और यहाँ पे मिक्स आबादी वाला क्षेत्र है, जबकि बिजनौर काफी हॉट सीट बना हुआ है। इस समय काफी टेंस का माहौल भी था और यहाँ पे कई 143 से ज्यादा पोलिंग बूथ को अति संवेदनशील माना गया है और लगभग 350 से ज्यादा संवेदनशील पोलिंग बूथ हैं। लगभग 8 विधानसभा सीटें हैं और अगर पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें तो यहाँ पर 4 बीएसपी की सीटें थी और 2 पे समाजवादी पार्टी का कब्जा था और 2 पे बीजेपी का। लेकिन इस बार स्थिति कुछ बदली हुई नजर आ रही है। वोटों के ध्रुवीकरण के असर से बीजेपी काफी टक्कर दे रही है यहाँ पर और बीएसपी काफी पिछड़ी है, हालांकि समाजवादी पार्टी भी टक्कर दे रही है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आज मतदाताओं का रुख किस तरफ होगा। जी प्रशांत हमारे साथ बने रहिए। बिजनौर में लगभग 43% मुस्लिम वोटर हैं और बिजनौर में 8 विधानसभा सीटें। हमारे साथ वरुण सिन्हा जुड़ रहे हैं हरिद्वार से ही चुनाव लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री हरीश रावत। वरुण, मेरा सवाल आपसे ये कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है और वोटर घर से निकलकर जिस जहनियत से वोट करता है, हरिद्वार में उससे कुछ अलग है। किन मुद्दों पर उत्तराखंड में वोटर वोट देने जा रहा है? लेकिन निश्चित तौर पे उत्तराखंड का चुनाव भी जो है वो वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से काफी सही रहता है। पिछली बार की बात करें तो 70% वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर रही थी उत्तराखंड के चुनावों में, तो इस बार भी जो है वो वोटर्स जो है वो निकलने शुरू हो चुके हैं। 8वें मतदान शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें मैदानी क्षेत्र, क्योंकि पहाड़ और मैदान दोनों में अलग अलग अंतर पड़ जाता है। पहाड़ी क्षेत्र में थोड़ा मतदान कम होता है, मैदानी क्षेत्र में जो उत्तराखंड का है उसमें ज्यादा देखा जाता है। तो टोटल मैदान के 31 सीटें हैं जहां पर मतदान जो है उसके प्रतिशत हमेशा से ज्यादा देखी गई है। और अगर मैदान की बात करें तो 31 सीटों में से करीब 2/3 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी का प्रभुत्व है और इन्हीं 31 सीटों पर इस बार कांग्रेस जबरदस्त तरीके से कोशिश करी है कि वो कमबैक करे और ज्यादा सीटें गेन करे। जहां मैं जिस बूथ पे खड़ा हूं वो कलकला का करीब 107 नंबर बूथ है और यहां पर 9 बजे करीब बाबा रामदेव आएंगे, वोट डालेंगे। तो ये एक वीवीआईपी थोड़ा सा बूथ है और इसके अलावा अगर बात करें तो करीब 117 ऐसे संवेदनशील बूथ हैं पूरे उत्तराखंड में जहां पर बाकायदा चौकसी बरती जा रही है और इसके अलावा 10,826 टोटल बूथ बनाए गए हैं जहां पर मतदान किया जाएगा। तो क्षेत्र वाइज अगर बात करें तो उत्तराखंड में मैदान और पहाड़ का क्षेत्र में सीधे तौर पे कहा जाए तो दोनों में वोटिंग परसेंटेज जो है वो मैदान का हमेशा ज्यादा देखने को मिलता है। जी संजीव जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं रामपुर से। संजीव जी के पास चलेंगे। संजीव जी, रामपुर में स्वार से आजम खान के सुपुत्र भी चुनाव लड़ रहे हैं। उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती होने वाली। उनके सामने नवाब कासिम अली हैं जो कि करोड़पति उम्मीदवार भी हैं, बीएसपी के एमएलए भी हैं। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि रामपुर की जो सियासत है वो सियासत यही कही जाती है कि इसे परिभाषित अगर करें तो नवाब जो रामपुर के पूर्व नवाब हैं और आजम खान के बीच जो सियासी अदावत रही है और जो दशकों चली है उसी की कहानी है। और ऐसे में जबकि रामपुर से खास तौर पर लगातार हमेशा जीतते आते हैं आजम खान और बगल की सीट स्वार टांडा को चुन लिया था नूर महल ने। यहाँ जो महल है रामपुर के पूर्व नवाबों का, नूर महल ने चुन लिया था बगल की सीट पर। और बगल की सीट जो स्वार टांडा है जिसके बारे में आप कह रहे हैं, वहां से कभी नूर महल में पहले के जनरेशन के लोग लड़ा करते थे, आजकल नवाब जो है वो लड़ते हैं। कासिम अली नावेद मियाँ कहते हैं उन्हें यहाँ लोकली। और नावेद मियाँ
5 बार चुने जा चुके हैं, अलग अलग सीटों से, अलग अलग पार्टियों से उस सीट से ही चुनकर आते हैं। लेकिन इस बार ऐसा है कि ये जो सियासी अदावत दोनों के बीच है वो ज्यादा बढ़ गई है। अपने बेटे को भेज दिया है आजम खान ने वहां लड़ने के लिए और जबरदस्त चैलेंज वहां पर कहा जा रहा है कि नवाब कासिम अली को मिल रहा है। जी आप तीनों हमारे साथ बने रहिए, दूसरे चरण के चुनाव से जुड़ी हर अपडेट आप तीनों से हम लेते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक है यहाँ पर वक्त।